हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम फ्रेजल वर्ब की सीरीज का सी भाग लेकर चल रहे हैं, जो कि लेंथी है। देखते हैं कितने कंप्लीट कर पाएंगे। उस दिन मैं पहले बताना भूल गया था फ्रेजल वर्ब मीनिंग क्या है इसकी। तो यहाँ पर ये होता है कि फ्रेजल जहाँ भी लगा होगा ना, वहाँ पर होगा प्रीपोजिशन। फ्रेजल मीन्स प्रीपोजिशन, और साथ में अगर वर्ब के साथ लगा है तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। एडवर्ब के साथ लगा है तो फ्रेजल एडवर्ब बन जाएगा। मतलब जहां पर भी फ्रेजल आ जाए वहां समझ जाइए कि प्रीपोजिशन साथ में जरूर जुड़ा मिलेगा, ग्रुप बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसे लिखा है काल इन, काल मीन्स बुलाना, इन मीन्स अंदर, अंदर बुलाना, तो किसी को बुलाना हो गया। जैसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आस्क इन, तो आस्क मीन्स पूछना अंदर आने के लिए, किसी के लिए कि बुलाना कहाँ है भाई, वो उसको बुलाओ अंदर, तो वो भी किसी को बुलाना ही हो गया। अब है कॉल ऑफ, क्या है कॉल ऑफ, तो समाप्त करना, कॉल ऑफ समाप्त करना। अगला है कॉल अप, कॉल अप, तो कॉल अप करने के लिए जैसे फोन करते हैं ना, कहते हैं कॉल अप मी, मुझे फोन करो, या याद करना, ये भी हो सकता है यहाँ पर। कॉल फॉर, जैसे कॉल फॉर मीन्स जैसे आपने पढ़ा था आस्क फॉर, क्या होगा यहाँ पर आस्क फॉर भी हो सकता है। तो जैसे आस्क फॉर में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, मांगना पढ़ा था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कॉल ऑफ में भी हो जाएगा आस्क फॉर। तो जैसे कॉल फॉर मीन्स मांगना, वैसे आस्क फॉर मीन्स मांगना, आवश्यकता होना। ही कॉल्ड फॉर अ फोन, या है ना कुछ भी कहते हैं, ही आस्क फॉर अ फोन, तब भी बन जाएगा। कॉल ऑन, कॉल मीन्स बुलाना, ऑन मीन्स पर, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए किसी के मिलने जाना, तो वहां पर कॉल करना कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, तो ये समझ लीजिए। यहाँ पर एक आइडिया ले लीजिए, कॉल ऑन मीन्स थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना। अगला है कॉल आउट, जो कॉल करके बुलाएंगे, आउट जोर से चिल्लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुलाना हो जाएगा किसी को। अब है कॉल एट, ये थोड़ा याद रखिए अलग से, कि किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़े समय के लिए जाना, किसी घर बुलाना है ना। जैसे ही कॉल्ड मी एट हिज होम, या ही कॉल्ड मी टू हिम, उसने अपने पास थोड़ी देर के लिए बुलाया, तो वही बन जाएगा। अगला है कॉल बैक, कॉल बैक मतलब वापस बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना, बैक मीन्स वापस, तो ये हो जाएगा सिंपल ही है। तो चलिए अगला है, देखते हैं कॉल डाउन, कॉल किया उसको डाउन कर दिया, मीन्स यहां पर क्या है, कॉल डाउन मीन्स प्रार्थना करना, क्या होगा, प्रार्थना करना। अगला है केयर अबाउट, केयर मीन्स परवाह करना, अबाउट मीन्स बारे में, किसी के बारे में अगर हम केयर करते हैं तो इसका मतलब उसकी चिंता हो रही है, तो केयर अबाउट मतलब ही इज, आई केयर अबाउट माई फ्रेंड्स, ऐसे कहते हैं, मुझे अपने फ्रेंड की चिंता होती है। केयर फॉर, ये पसंद करना है ना, केयर फॉर मीन्स पसंद करना है। यहाँ पर अबाउट लगा देंगे तो चिंता करना, किसी की चिंतित होना, या केयर फॉर पसंद करना हो जाएगा। कैरी अवे, ले जाना, ठीक है ना, आपे से बाहर करना या उत्तेजित करना, यहाँ पर कैरी अवे ले जाना भी होता है, और यहाँ पर आपे से बाहर होना भी होता है। अगला है कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मीन्स जीतना, कैरी मीन्स ले जाना होता है, और ऑफ करके यहाँ से चले गए तो जीत करके लेकर गए ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो आगे है कैरी ऑन, कहते हैं कैरी ऑन कंटिन्यू, ये मतलब जारी रखने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादातर हमारे डेली रूटीन में यूज भी होता है कैरी ऑन। कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स आज्ञा का पालन करना, है ना, मतलब यू शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ, जो भी होता है किसी के ऑर्डर भी हो। कास्ट असाइड, तो कास्ट मीन्स होता है फेंकना, छोड़ना, है ना, असाइड मीन्स किनारे, तो यहाँ पर किनारे रख देना, छोड़ देना, त्याग कर देना, वही है, कहते हैं इस चीज को किनारे करो, इस चीज को छोड़ो, तो कास्ट असाइड, है ना, कास्ट असाइड योर टेंशन, अपनी टेंशन को किनारे छोड़ दो। कैचअप विद, कैचअप करना और विद साथ में, तो आगे निकलना, कैचअप विद आगे निकलना। अगला है कैच आउट, कैच आउट को मतलब गेंद को जैसे लपक कर पकड़ते हैं, आउट करते हैं, उसी को कहते हैं कैच आउट, मतलब कैच करके आउट हो गया, किसी को गेंद को कैच करके हमने आउट कर दिया किसी को, तो कैच आउट हो गया। अगला है चीयर अप, चीयर अप जानते हैं खूब आप लोग, है ना, खुशी मनाना, बढ़ावा देना या ढाढ़स बढ़ाना, ये है चीयर अप।
और फिर चीयर अप वही है, प्रसन्न होना, है ना, खुशी होना, ये दोनों एक ही हैं। क्लियर अवे, क्लियर अवे मतलब छट जाना, क्लियर अवे मीन्स छट जाना। ये आप लोग खुद थोड़ा रटना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब ही सबसे कठिन है ये, क्योंकि इनकी कोई मीनिंग हर प्रीपोजिशन लगने के साथ में एक ही शब्द की मीनिंग आप देख रहे हैं बदल रही है। और अक्सर हम एग्जाम में यही तो धोखा खा जाते हैं कि क्लियर के साथ में क्या लगाएं, ऑफ लगा दें या अवे लगा दें, या, है ना। तो इसी में क्लियर आउट भी तो है, तो ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लियर अवे मीन्स छट जाना, और क्लियर ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। क्लियर आउट प्रस्थान करना, क्लियर आउट प्रस्थान करना। चलिए अब आगे देखते हैं। और क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन, क्लाइम मीन्स चढ़ना होता है, लेकिन डाउन की तरफ उतरना, मतलब यहां पर हो जाएगा उतरना। क्लाइम अप, अब यह है अप की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, तो चढ़ना। क्लोज डाउन, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, और डाउन मीन्स नीचे, तो स्थायी रूप से, मतलब क्लोज डाउन, जैसे कोई किसी दुकान खोली और बाद में आखिरी में उस दुकान को काम खत्म करने जा रहा है बिल्कुल, तो क्लोज डाउन कर देगा, शटर ऑफ कर देगा, बंद कर देगा, तो स्थायी रूप से बंद कर देना। क्लोज इन या ऑन या अपॉन, ये ढक देना, ठीक है। जैसे मतलब कह दें क्लोज दिस मिल्क इन द पॉट, क्लोज दिस मिल्क ऑन द, कोई चीज बता दें आप, पॉट वगैरह, और क्लोज अपॉन, तो ये ढक देना ही होगा। क्लोज अप, सॉरी, क्लोज विद, क्लोज विद, तो क्लोज में बंद करना होता है, विद साथ में, है ना, तो उस कहते हैं भैया मामले को क्लोज करो, इस मैटर के साथ में, मतलब कोई बात हो वहां पर उसके साथ में मामला खत्म कर दो, स्वीकार कर लेना बात को कि अब आगे बात नहीं बढ़ेगी अभी। अगला है क्लाउड ओवर, क्लाउड में बादल होते हैं, ओवर में ऊपर जाना, तो जैसे यहाँ पर चांद निकला हुआ हो और उसके बीच में क्लाउड्स आ जाएं, ओवर में चांद के ऊपर से बादल आ जाए, मतलब हमारे ऊपर होंगे, चांद के नीचे होंगे बादल, तो क्लाउड हो जाएंगे बीच में, और ओवर हमारे हो जाएंगे, तो चांद को देखने नहीं देंगे, तो अस्पष्ट करना, ये ढकना, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा ढकना। जैसे अपने हिंदी में अक्सर कहते हैं कि पूछा लगा देते हैं ऊपर से, मतलब कि बातों पर बातें छुपा लेते हैं अपने बच्चे की, माँ जो है अक्सर अपने बच्चों की गलतियां छुपा लेती है, तो वही क्लाउड ओवर कर देती है। कम अबाउट, कम अबाउट मीन्स होना, ठीक है, कम अबाउट मीन्स होना, याद रखना है। कम अक्रॉस, कम मीन्स आना तो होता ही है, लेकिन कम अबाउट इधर उधर आना नहीं, मतलब होना है। कम अक्रॉस, अब रास्ते में हम लोग आ रहे थे और अक्रॉस कोई बीच में रास्ते में मिल गया क्रॉसिंग पर, तो क्या हो गया, संयोग से मिल गए हम लोग। अगला है कम आफ्टर, क्या है, कम आफ्टर, पहले ये देख लेते हैं, कम आफ्टर। कम आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना, कम मीन्स आना, आफ्टर मीन्स बाद में, भाई हम पहले चले तो पहले आगे रहेंगे, और आफ्टर मीन्स पीछे, बाद वाला पीछे ही तो रहेगा, कम आफ्टर मीन्स पीछा करना। कम अलाउ, अब साथ साथ चलना, कम अलाउ मीन्स साथ साथ चलना, जल्दी करना। अगला है कम एट, कम मीन्स आना, एट मीन्स पॉइंट पर है, पहुंचना या प्राप्त करना, तो आपको कम वाले अक्सर आएंगे ये वाले, लगता है इजी। कम अबाउट मीन्स होना, कम अक्रॉस में संयोग से मिलना, कम आफ्टर पीछा करना, कम अलाउ जल्दी करना, कम एट पहुंचना। अभी आपने देखा कम एट, कम एट, कम एट मीन्स क्या होता था, पहुंचना, जैसे देखा था। और कम एट यहां पर भी है, मतलब कोई आएगा उसने हमला करने के लिए एक पॉइंट बना रखा है कि वहां पर हम मिलेंगे और रास्ते में वो हमला करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, कम एट भी होगा। ये कम एट अस, उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, ये केम एट अस, वो हमारे ऊपर आ गया, आने का मतलब हमला ही तो कर दिया। अगला है कम अवे फ्रॉम, कम आना, अवे मीन्स दूर होना, फ्रॉम मीन्स से, तो मतलब अलग होना। कम अवे फ्रॉम मीन्स से अलग होना, जुदा होना। अगला है कम बैक, कम बैक मीन्स वापस लौटना, तो उसे लौटना ही हो जाएगा। कम बिटवीन, दो लोग जा रहे हैं उसके बीच में आ जाना, संबंध में हस्तक्षेप करना, जैसे दो दोस्तों की दोस्ती है उसके बीच में तीसरा दोस्त आ जाए, फ्रेंड आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ही केम बिटवीन सोनू एंड मोनू, है ना। अगला है कम बाय, कम बाय मीन्स कम मीन्स आना, और बाय मीन्स द्वारा होता है यहाँ पर, तो प्रयास से प्राप्त करना, ठीक है ना, प्रयास से प्राप्त करना। जैसे कह देंगे
कि हिज स्किल केम बाय हिज एफर्ट्स, उसकी स्किल जो आई है ना वो कैसे आई, उसके एफर्ट्स से आई, प्रयास से आई, या बाय हिज हार्ड वर्क, उसकी मेहनत से आई। कम डाउन, कम मिस आना, डाउन मिस नीचे, जैसे आपने क्लाइंब वाला पढ़ा था वैसे कम डाउन मिस नीचे आना। तो यहाँ पर दाम के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है ना। द प्राइसेस ऑफ गैस, है ना, हैव कम डाउन, वो डाउन हो गए मतलब कम हो गए, उतरना, कम होना, गिरना, नीचे आना, यही है। और वैसे पेड़ से भी कह सकते हैं नीचे आने के लिए। अगला है कम फॉरवर्ड, आगे आना। कम फॉरवर्ड मीन्स आगे आना, जैसे अपने आप को प्रस्तुत करना। जब हम लोग आगे आएंगे तो प्रस्तुत करना ही तो हो गया अपने आप को। जैसे भीड़ है उसके बीच में से अपने आप को दिखाना है कि हम भी हैं यहाँ पर, तो वी हैव टू कम फॉरवर्ड इन द क्राउड टू शो आवरसेल्व्स। कम इन, अंदर आना, अंदर आना सिंपल है ये। कम इन फ्रॉम, अच्छा कम इन अंदर आना, यहाँ इन एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है, एक आपको अलग से बता दे बात। जैसे कहते हैं ही केम इन, या कहते हैं ही केम इन, हाँ इन रखिए खाली, वो आया, कहाँ आया। अगर उत्तर आपको कहाँ, कब, कैसे का मिले तो वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर ही केम इन, वो अंदर आ गया, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। अगर यहाँ पर इसके बाद नाउन लगा दें, ही केम इन द रूम, वो आ गया कमरे में। तो इन तो लगना नहीं, वैसे इन तो लगता है, लेकिन आपको समझा रहे हैं। ही केम इन द रूम, तो द रूम जो है ना, द रूम क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले लगने वाला क्या होगा, प्रोनाउन। नाउन से पहले लगने वाला या प्रोनाउन होगा या ए एंड द आर्टिकल्स होंगे, एडजेक्टिव होगा, यही होता है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर एडवर्ब हो गया, समझ लीजिए। तो कम इन, अंदर आना। कम इन फॉर, अच्छा कम इन अंदर आओ, फॉर मीन्स के लिए, तो हासिल करने के लिए तो अंदर आएंगे, कोई चीज लेने के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला है कम इन ऑन, कम इन आना, ऑन मीन्स पर, किसी चीज पर आना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंदर आएंगे तो हम लोग ऑन उस पॉइंट पर आएंगे। किस पॉइंट के लिए, मतलब अंदर अगर सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे ना। या अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है, पार्टी चल रही है, तो हम वहां पर आकर क्या नाश्ता वगैरह करेंगे, जैसे कुछ है, या विशेष देंगे। तो यहाँ पर क्या है, भाग लेना। क्या है, भाग लेना, मतलब भाग लेना, भाग जाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हिस्सा लेना है। भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना साथ में। कम ऑफ, कम मिस आना, ऑफ मिस का, तो यहाँ पर है कम ऑफ, यहाँ पर संतान होना। यहाँ पर ये ऐसे बनेगा जैसे कहते हैं आई बिलोंग टू रिच फैमिली या आई बिलोंग टू पुअर फैमिली कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आई कम ऑफ कोई भी बता दीजिए, सिख फैमिली, मुस्लिम फैमिली, हिंदू फैमिली, तो मैं उस परिवार का हूं, उस परिवार से संबंध रखता हूं। ठीक है। हेल फ्रॉम भी होता है यहाँ पर, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम भीरा, जैसे मैं भीरा से आया हूँ, बिलोंग टू करता हूँ, वो भी बनता है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर रिच फैमिली, हाई फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, ऐसे करके बनेगा कम ऑफ वाले में। अब कम ऑफ डबल एफ लग गया, तो ये ऑफ वाला जो है होना या हटाए जाने योग्य होना, तो यहाँ पर है जैसे मतलब कम ऑफ के लिए होना या हटाए जाने के योग्य होना। अगला कम ऑफ फिर आ गया से अलग होना, है ना। तो वैसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ओ डबल एफ जहां भी लगेगा वहां पर स्विच ऑफ करते हैं, वहां पर 2 पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। जब स्विच ऑफ करते हैं तो 2 पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, तभी तो हमारे करंट सप्लाई बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं ऑफ, तो भैया अलग होना, हटाया जाना, वही है। कम ऑन, है ना, पीछे आना, कम ऑन पीछे आना, मतलब आगे आगे खुद चलेंगे, पीछे पीछे कहेंगे आओ भैया। अगला है कम आउट, कम आना, आउट मीन्स बाहर आना, तो बाहर निकलना, प्रकाशित होना। अगला है कम आउट विद, कम आउट विद, कम आउट मीन्स आना बाहर, और विद मीन्स साथ, मतलब बाहर आना किसी बात को लेकर। जैसे अंदर मान लिया कोई मैनेजर है, उन्होंने कोई पॉइंट बताया, कोई काम बताया, और उस न्यूज को लेकर के विद साथ में लेकर के आ गया कोई बाहर, और उसने आकर के बताया, असिस्टेंट ने बताया कि आप लोगों को ये करना है। तो कम आउट विद मीन्स एक न्यूज लेकर आना और उसको कहना। अगला है कम ओवर, कम ओवर मीन्स कम मीन्स आना, ओवर मीन्स पर, दूर से आना, कम ओवर मीन्स दूर से आना। अगला है कम राउंड,
कम राउंड मतलब चक्कर काटकर आना, कम राउंड मीन्स गोल घूमकर मतलब चक्कर काटकर आना। कम थ्रू, कम मीन्स आना, थ्रू मीन्स से होकर, तो यहाँ पर जैसे जंगल से होकर आना ये नहीं बनेगा यहाँ पर, जैसे ही केम थ्रू वेरी हार्ड मतलब वेरियस हार्डशिप्स, या ही केम हियर थ्रू वेरियस हार्डशिप्स, वो यहाँ पर कई परेशानियों से होकर आया, कई परेशानियों से होकर गुजरा। तो गंभीर बीमारी भी हो सकती है परेशानी, या घाव आज से चंगा होना मतलब सही होना। तो यही है कम थ्रू मीन्स गंभीर बीमारी से बाहर आना। कम थ्रू हो गया। कम टू है ना, कम टू मीन्स होश में आना। ही केम टू सेंसेस, वो होश में आया। अगला है कम अंडर, कम मीन्स आना, अंडर मीन्स नीचे, मतलब किसी चीज में आना, नीचे आना मतलब अधीन होना, किसी के अधीन होना। अगला है कम अप, कम मीन्स आना, अब मीन्स ऊपर आना मीन्स प्रस्तुत होना, उठना, ये भी कह सकते हैं। कम अप विद, सामना करना, कम अप विद सामना करना। कम अप टू, कम अप आना तो हो ही गया, टू मीन्स पॉइंट पर, तो यहां पर कम अप टू पहुंचना। कम अपॉन आक्रमण करना, कम अपॉन आक्रमण करना। कूल डाउन, कूल डाउन मीन्स ठंडे मतलब होना, जैसे मतलब शांत होना, कूल डाउन मीन्स शांत होना। अगर काउंट ऑन या अपॉन, तो काउंट मीन्स गिनना होता है, लेकिन काउंट ऑन, काउंट ऑन या काउंट अपॉन, तो यहां भरोसा करना होता है। ठीक है। अगला है क्रॉप विद, क्रॉप मीन्स फसल होता है, विद मीन्स साथ में, तो यहां पर बोना हो जाएगा। क्रॉप विद मीन्स बोना। क्रॉप अप, आशा के विपरीत दिखाई पड़ना, क्रॉप अप आशा के विपरीत दिखाई पड़ना। अगला है क्राउड राउंड, क्राउड मीन्स भीड़ होती है, और राउंड मीन्स चारों तरफ, तो गोलबंद होना, गोलबंद होना मतलब चारों तरफ घिर जाना। क्राई डाउन, क्राई मीन्स चिल्लाना, डाउन मीन्स नीचे, तो डाउन की तरफ चिल्लाना मीन्स उसके ऊपर चिल्लाना कि तुम बहुत नीच हो, बेकार हो, तो निंदा करना। क्राई फॉर, क्राई मीन्स चिल्लाना, फॉर मीन्स के लिए, मांगना। आस्क फॉर, क्राई फॉर, है ना, आपने देखा आस्क फॉर मीन्स मांगना होता था, कॉल फॉर मीन्स मांगना होता था, और अब क्या है क्राई फॉर, ये भी मांगना हो गया। क्राई ऑफ, ओ डबल एफ, तो मुकर जाना, पहले चिल्ला रहे थे बाद में ऑफ हो गया कि ना मैंने बोला ही नहीं, तो मुकर जाना। क्राई आउट, चिल्लाना, क्राई आउट, क्राई में चिल्लाना, आउट में बाहर मतलब मुंह से बाहर खूब आवाजें निकालना, बोलना, तो ये क्राई आउट में चिल्लाना। क्राई अप, क्राई में चिल्लाना, अप में किसी पर जैसे, तो यहाँ पर प्रयास करना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्राई मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, याद रखिए, बढ़िया। अगला है कट अक्रॉस, कट अक्रॉस ज्यादा छोटा मार्ग से गुजरना। कट अक्रॉस मतलब ज्यादा छोटे मार्ग से गुजरना, मतलब नैरो एस्केप कह दें। कट अवे, कट अवे मतलब कट जाना, अवे दूर हो जाना, काट कर हटा देना। कट अवे मतलब काट कर हटा देना। कट बैक, कट करना फिर बैक कर वापस रख देना। अरे यहाँ पर है कि कोई चीज जैसे खरीदी और उसमें से कोई कुछ कम करना है, तो उसको ये कम करेंगे ना, उसमें से कोई 1 किलो ली है तो उसको आधा कर देंगे, तो आधी कट डाउन, कट बैक हो जाएगी। अगला है कट डाउन, है ना, कट डाउन काट कर गिराना या छोटा करना। अगला है कट डाउन ऑन, तो यहां पर है खपत में कमी करना। कट डाउन ऑन, खपत में कमी करना। कट इनटू, ये हस्तक्षेप करना, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ही कट इनटू आवर डिस्कशन, वो हमारे डिस्कशन में उसने हस्तक्षेप कर दिया। कट इन, ये भी हस्तक्षेप करना, इन या इनटू मतलब अंदर ही आना होता है बीच में, तो यहां पर यह हस्तक्षेप करना। अगला है कट ऑफ, काट कर अलग कर देना। ऑफ तो आपको बताया बिल्कुल अलग हो जाता है, तो कट ऑफ मतलब काट कर अलग करना। अगला है कट आउट, क्या है कट आउट, कार्य करना बंद कर देना। कट आउट मतलब कार्य करना बंद कर देना। आपने देखा होगा लाइट सप्लाई के लिए कटआउट लगे होते हैं, तो कटआउट क्यों लगे होते हैं, वो कट आउट कर देता है, मतलब सप्लाई, मेन सप्लाई बंद हो जाती है। कट आउट, फिर देखिए काट कर हटाना भी होता है। अगला है कटअप, बर्बाद कर देना। कटअप बर्बाद कर देना। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आज वाले जो है कुछ लेंथी वीडियो है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है, ये हमें छोड़ना कोई पॉइंट नहीं है,
किसी को 10 पॉइंट दिन में बताने से, मेन इंपॉर्टेंट बताने से कभी पेपर में सफलता नहीं मिलती है। सफलता तो आपको तभी मिलेगी जब आपको एक एक पॉइंट याद होगा। और ये भी है कि 70% अगर आपको तैयार है तो हो सकता है आप एग्जाम में 100% कराएं, क्योंकि चौथा तो ऑप्शन मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन बिल्कुल समझिए कि 4-5 याद कर लें और उसमें सब कुछ पेपर में आ जाए, इम्पॉसिबल है। थैंक यू।